मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, नहायत करम करने वाला है। 26/1/2025 जश्न यौम जमहूरिया। शैदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से चेयरमैन मौसूफ बॉडी के तमामी मेम्बरान अरकान, दोनों यूनिट के हेडमिस्ट्रेस साहबा और मैं लियाकत शैदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान से बाहर बसे हुए हिंदुस्तानी आज जश्न यौम जमहूरिया के इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करते हैं। वहीं बिलखुसूस हमारे अपने हर दिल अजीज़ शहर शहर अजीज़ मालेगांव में बसने वाले तमामी हुब्बुल वतनी भाइयों को, हर किसी को जो मालेगांव की सरजमीन पर मौजूद है, शैदा फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत शैदा जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और माशाअल्लाह मालेगांव शहर हमेशा अपने कामों की वजह से सुर्खियों में रहता है और आज जश्न यौम जमहूरिया के इस दिन भी मालेगांव शहर सुर्खियों में है और खुसूसी तौर पर तालीमी अदारों के ज़रिए ये शहर हमेशा सुर्खियों में रहता है। और आज भी जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर हमारे अपने शहर में तालीमी सिलसिलों का जाल बिछा हुआ है। जहाँ ये शहर मस्जिद मीनारों का शहर कहलाता है, वहीं तालीमी दरसगाहों का शहर भी कहलाता है। यहाँ मराठी मीडियम भी मौजूद है, हिंदी मीडियम भी मौजूद है, अंग्रेज़ी मीडियम के अदारे भी मौजूद हैं, सेमी इंग्लिश में जारी अदारे भी मौजूद हैं, CBSE पैटर्न के यूनिट भी मौजूद हैं, बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस भी आज इस शहर में जारी सारी है। और माशाल्लाह आज हर अदारे ने जश्न यौम जमहूरिया के इस प्रोग्राम को बड़ी शान और शौकत के साथ मालेगांव शहर में मनाया। तमामी सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों ने भी आज शहर में जश्न यौम जमहूरिया के इस प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती के साथ हर कोई ने अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जगह पर अपने अपने डिपार्टमेंट में जश्न यौम जमहूरिया के इस जश्न को मनाया। वहीं सियासी लोगों ने सियासी जगह पर रह कर के अपने प्रोग्रामों को मनाया। बहरकैफ कहने का मकसद यही है कि हर हिंदुस्तानी ने और मालेगांव शहर में हर शख्स ने जश्न यौम जमहूरिया के इस प्रोग्राम को बड़ी शान से और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी हुब्बुल वतनी के साथ मनाया है। और ये हमारे शहर मालेगांव के लिए शर्फ की बात है कि हमारा शहर हुब्बुल वतनी शहर है। हमारा ये शहर बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर है और इस शहर पर न जाने किस तरह के मामलात चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद ये शहर हमेशा इस बात को मानने वाला शहर रहा है कि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतना कह करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आज 26 जनवरी की तकरीर मैं इस शेर के साथ शुरू करने जा रही हूँ कि ना बटेंगे अगर बट गए तो नादानी है। हजरात तवज्जो चाहूंगी कि ना बटेंगे अगर बट गए तो नादानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज से तकरीबन 250 साल पहले अंग्रेज तिजारत की गर्ज से इस जमीन पर कदम रखे, लेकिन रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी असरतों को हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त वफा कर दिया और यहाँ के सियासी के मालिक बनकर लाखों करोड़ों
आनंद पड़ गई। जालिम थे तिजारत की गर्ज से आए थे, हम सीधे हिंदुस्तानी ये समझ न पाए थे। तकलीफ का वो दौर था जो कह नहीं सकते, बस यूं समझो कि जिंदगी मौत के साए थी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईद से ईद बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई। हर जगह कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी की फिजा नजर आ रही। और यूं महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा इकबाल कभी मतलब खुर्शीद से नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा तो ये गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक ममालिक का ये दस्तूर रहा तो जुल्म तो जुल्म है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तू देखता जा फिर आने मूसा भी आएगा। ये मासूमों का खून है जो बहाया है ना हक, तारीख गवाह है कभी रहेगा नहीं जाएगा। चुनांचा हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता, इत्तेफाक और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जहाद के नतीजे में हिंदुस्तान का बखत बेदार हुआ। टीपू सुल्तान से लेकर महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना जवाहर अली जैसे लोगों की क़ियादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जाने शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी पे कंधे पर लटक गए। शहीदों पे लहू का दाम हम घटने नहीं देंगे, शहीदों पे लहू का दाम हम घटने नहीं देंगे, कभी खुद को आए हद से हटने नहीं देंगे। न देखा रंग न देखा नस्ल न जात न धर्म जुड़ गए और सारे हिंदुस्तानी टूटा अंग्रेजों का भरम, रंग लाई कुर्बानी सबकी, ऐसा हुआ खुदा का करम। आखिरकार आज जो दिन आ ही गया जब अंग्रेजों की हुकूमत का तख्ता पलटा और उनके इक़्तिदार गलत की तरह मिट गए और हमें आजादी मिली। बागबा सहना चमन आजाद है, बागबा सहना चमन आजाद है, ओ मुबारक दोस्तों अपना चमन आजाद है। मौजूदा महीने के आपको बताती चलूं कि आजादी से पहले हमारा देश कोई आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत एक ऐसे दस्तूर आइन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में संगमेल साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश दूसरे मुल्कों के शाना बहाना चल सके। चुनांचा एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कमेटी की सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचा आइन का मुसवदा तैयार किया गया। तरमीम मुतनसिक हस्वदा के बहुत गौर और खौफ के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुस्तकील हुए। यही वजह है कि 26 जनवरी को कौमी त्योहार की शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और जात-पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं को पासदारी का सबूत फराहम करते हैं और इस बात का ख्याल करते हैं कि इत्तेफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखें। वो वतन की वफादारी का सबूत मानते हैं, वो वतन की वफादारी का सबूत मानते हैं, हम तो वतन की खाक से भी तजम्मुम करते हैं। जय हिंद जय महाराज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानाचार्य और गुरुजन वर्ग और मेरे मित्र, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ अपने देश भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। हम 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक सभी भारतीय हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिल गई, लेकिन कोई राष्ट्रीय संविधान नहीं था। काफी विचार और विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर यानी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
जिसका कार्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। बाबा साहब अम्बेडकर की समिति द्वारा तैयार संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। यहाँ मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में भारत के संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 टाइम टेबल थे, फिर कुछ विषयों को जोड़कर टाइम टेबल की संख्या 12 कर दी गई है। संविधान में कुल 127 दुरुस्ती किए जा चुके हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान की पाठ्य रचना प्रेम बिहारी नारायण रायगदा ने की थी, जबकि संविधान पुस्तक और पन्नों की साज सज्जा नंदलाल बोस ने की थी। जबकि भारत का संविधान किसी व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है, यह कुछ कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। अपने भाषण के अंत में मैं आपको कहना चाहूंगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें लोगों को अपने देश का नेतृत्व करने का मौका मिलता है। हम सभी को अपने देश को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजारा है खुदा ने इस ज़मीन पे वो जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद ये जान दिल को इसमें प्यारा है। लहू देकर इसे सींचा है, इसको निखारा है। वतन का जर्रा जान दिल से हमको प्यारा है। हमारा है, हमारा है हिंदुस्तान, हमारा है। हमें फख्र हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जुज़्वे ईमान अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशान हिंदुस्तान दिल ने पुकारा है। हमारा है, हमारा है हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है, हमारा है हिंदुस्तान हमारा है। नदी नाले सीकर में ऊंचा हिमालय है। यहाँ का गोशा गोशा
से प्यारा है, हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखज़ूम मुरब्बी है वही वाले कुल है, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाले कुल है, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो शम्स दुहा सहरा है अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गे ज़ोए हज़रत की लचक है, आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र करी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा नबी मेरा नबी है, वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। तेरे नाम करते हैं
है। तो आइए आज हम ऐसे करते हैं कि हम हमेशा उन करप्शन जैसी बीमारियों के खिलाफ खड़े रहेंगे और कानून के दायरे में मुल्क की बेहतरी और सलामती बरकरार रखेंगे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, इसका न उसका। न तेरा न मेरा, इसका न उसका। ये सबका वतन है, बचा लो इसे। 26 जनवरी को कौमी त्योहार की शक्ल में यौम जमहूरिया मनाते हैं। जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमा का तैयार करता आइन की पासदारी का सबूत फराहम करते हैं। इस बात का एहतराम करते हैं कि ऐसी इत्तेहाद व इत्तेफाक काम करेंगे। आज के दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों अजीब रहनुमाओं की कुर्बानियां और उनके मकासद की याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी यौम जमहूरियत का जो ख्वाब देखा वो शर्मिंदा ताबीर तो होता है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी, अखवत और मसावत का अजीम तस्वुर नशे अमल है। आज के दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों अजीम रहनुमा और उनकी कुर्बानियों और उनके मकासद की याद दिलाता है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को यकसा तौर पर आगे बढ़कर यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। हमें इस मौके पर ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क आज गुनाह के मसाइल से दोचार है। हमारे लिए लम्हे शुक्र ये है, बिलाशुबह हमने शदीद ज़हमतों के बावजूद अपने गंगा नंदी को काफी अब जमहूरी का जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया है। साइंसी, टेक्नोलॉजी, ज़राअत व हरकत व सनाअत व इस्लामी और मवाज़नाती जैसे शोबों में हमारे मुल्क ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इस 26 जनवरी को इसलिए जरूरी है कि इस मुल्क के तकाज़ों को देखिए और मुल्क की तरक्की पर सही रास्तों का तयन करिए। आखिर मैं अपनी बात इस शेर से खत्म करती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितान हमारा हमारा। जय हिंद। तुमच्या माझ्या आनंदाचा, देशाचा गौरवाचा, अभिमानाचा आणि उत्साहाचा दिवस हा आपुल्या न्यायाचा विजय असो प्रजासत्ताक दिनाचा, विजय असो प्रजासत्ताक दिनाचा। सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर, आदरणीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या बालमित्रांनो, आज 26 जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिन आहे। सन 1950 पासून दरवर्षी आपण सारा देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना आपल्या देशासाठी तयार केली। स्वातंत्र्य, समता, न्याय देणारी, माणसाला माणूस मानून जगण्यास हक्क देणारी राजवट सुरू झाली। आता सुराज्याचे स्वप्न भारतीय जनता पाहू लागली। स्वातंत्र्यवीरांना करूया शत शत प्रणाम, स्वातंत्र्यवीरांना करूया शत शत प्रणाम। त्यांच्या निस्वार्थ त्यागाने भारत बनला महान, भारत बनला महान। अनेक सर्व धर्मांच्या वीरांच्या बलिदानामुळे आपला देश गुलामीतून मुक्त झाला। त्यांच्यामध्ये स्वातंत्र्य होता। आज देशात एक स्वार्थी जमात तयार झाली। कोणत्याही प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी पैशाचा वापर सुरू झाला। गोरगरिबांना मिळणारी मिळभाकरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचना। पेटावरचे काळूचे लोणी खाण्यातच लोक धन्य मानू लागले। मित्रांनो कोणतीही आदर्श नसलेली एक नवीन जात नव्या प्रीतीच्या रूपाने आपल्या देशात जन्माला आली। स्वार्थ हा त्यांचा धर्म आहे, भ्रष्टाचारी ही त्यांची संस्कृती आहे, काळा पैसा हा त्यांचा परमेश्वर आहे। स्वतंत्र भारताला लागलेली हीच खरी कीड आहे, हीच खरी कीड आहे। भाऊ भाऊ आप शांत भांड लेता है, भाऊ भाऊ आप शांत भांड लेता है। घराचा राहील कसा सन्मान, जाती धर्माचे लोक आप शांत भांड लेतात। देशाचे होईल नुकसान, देशाचे होईल नुकसान। डॉक्टर बाबासाहेबांनी दिलेल्या घटनेनंतर देशाचा पाया होता। धर्मनिरपेक्षता हा त्यांचा दावा होता। तिथे धर्माच्या नावाखाली हिंसा होऊ लागली। त्यागाच्या आणि देशप्रेमाच्या भावनेने जिंत पूर्वजांनी आपले रक्त सांडले। तीच माती आता तीच माती स्वतःच्या आणि धर्माच्या नावाखाली होणारे रक्तपातात रोज भिजू लागली। वाढती महागाई, बेरोजगारी यामुळे सामान्य जनता त्रासून गेली आहे।
मित्रांनो इंग्रजांनी केलेले अत्याचार आणि हत्याकांड परवडले, कारण ते परकी होते, पण इथे आमच्या देशाच्या देशवासी दिवसाढवळा हत्याकांड करू लागले. अहो कुणी कुणाला कसा जात विचारायचा, ज्या महापुरुषांनी जीवाचे बलिदान करून स्वातंत्र्य मिळवून दिले, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि एकतेचा संदेश दिला, त्या राज्यघटनेची मान, पान आणि शान आपण राखलीच पाहिजे. शेवटी एका सांगते की न पूछो जमाने से की क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है, हम सब हिंदुस्तानी है. धन्यवाद. Honorable Chief Guest, respected headmistresses and teachers, and my dear friends, good morning. Today we celebrate the 76th Republic Day of our great nation, India. This day is very special to all of us because on this day in 1950 our country became a republic. But what does it mean to be a republic? It means that we the people of India have the power to choose our leaders and decide how our country should be run. It means that we are free and equal and we have a right to live our lives with dignity and respect. We owe this freedom and equality to the brave men and women who fought for our independence. People like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, who gave their lives for our freedom. As citizens of India, it is our duty to protect and preserve this freedom. We must our constitution and follow its rules. We must work hard toward making our country a better place for everyone. So let us take part in building a stronger, happier India. Let us show respect to our national flag and our national anthem. Let us be kind and helpful to each other, and let us always remember the sacrifices of our freedom fighters. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बातों को अपने अंदाज में आप लोगों के सामने रखें. अजीज तलबा और तालबात और आए हुए तमामी मौजूद मेहमानान किराम और असातिज़ा-ए-इज़ाम, आज हम 26 जनवरी का दिन मना रहे हैं और हर दिन मनाने का एक मकसद होता है. कायनात दो लफ्जों के दरमियान घूम रही है या उसके दिल गर्दिश कर रही है. एक है मकसद और एक है मुहासबा. ये दो लफ्ज ही के दरमियान में सारी दुनिया और सारी कायनात घूम रही है. 26 जनवरी मनाने का एक मकसद है. वो सभी जानते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान को कवानीन मिले, दस्तूर मिला और जीने का ढंग मिला. आज हमको कितने बरस हो गए इस कानून को मिले हुए, आप बता सकते हैं? बोलो. 76वां बरस है. आज हमको इस कानून को मिले हुए 76 बरस हो गए. हम ये 76वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं. इस दिन के मनाने के मकसद और बुनियादी बात ये है कि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कायदा और कानून मिला है, हम उसके तहत अपनी जिंदगी गुजारें और ये कायदा और कानून हर सब्जेक्ट में, हर जाविये से, हर पैमाने पर, हर रास्ते पर, हर जगह पर हमको मौजूद मिलेगा.
इसमें व्यापार कैसे किया जाएगा, तालीम कैसे हासिल की जाएगी, जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी, वो सारी बातें इस कानून में हमको मिलती है। हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि इस कानून की एक बुनियादी बात है और वो है शख्सी आजादी, जाती आजादी। इस कानून की सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो वो यही है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को, हर रहने वाले को जो यहाँ पैदा हुआ और रहा, उनके लिए एक शख्सी आजादी के नाम पर एक कायदा बनाया गया है, उसको कोई नहीं छीन सकता। हमने कभी इस शख्सी आजादी को महसूस भी नहीं किया और हमने सोचा भी नहीं कि इस शख्सी आजादी से मिलने से हमको क्या फायदे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि असल में ये शख्सी आजादी ही हमको वोट देने का हक देती है। यही शख्सी आजादी हमें तालीम हासिल करने का हक देती है। यही शख्सी आजादी हमें तिजारत करने का हक देती है। और वो कौन सी बात है जो इस शख्सी आजादी की वजह से हमको नहीं मिलती। तमाम चीजें इस शख्सी आजादी की वजह से मिल जाती हैं, जिसका हमने कभी शरारती तौर पर कहीं सही इस्तेमाल नहीं किया। मैंने शुरू में कहा था कि हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। इस शख्सी आजादी का भी एक मकसद है और उसमें बुनियादी मकसद तालीम का हासिल करना है। हमने जो ये अदालत कायम किया और इसमें जो आपको तालीम दे रहे हैं, इसका भी एक मकसद है और वो मकसद यही है कि आप हिंदुस्तान के एक अच्छे शहरी और एक अच्छे रहने सहने वाले और कानून को मानने वाले इंसान बन जाए। यही उसका बुनियादी मकसद है। इसलिए आज के इस बुनियादी मकसद के तहत आज हम जो 26 जनवरी मना रहे हैं, इसका मुझे बेहद एजाज हासिल हुआ और हमने इस बात को समझा कि हम अपने शख्सी आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि तालीम दिलवाई। ये हमारा बुनियादी मकसद था, ये हमारी शख्सी आज़ादी की देन थी। मजबूरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान में आज़ाद हैं और इस आज़ादी का मतलब ये कि हर धर्म के मानने वाले को उसके मजहब को मानने की पूरी आज़ादी, शख्सी आज़ादी आती है। जैसे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की आज़ादी है, हिंदुओं को राम राम करने की आज़ादी है, ईसाइयों को हजरत ईसा का नाम लेने और उनका दिन मनाने की आज़ादी है। ये सारी शख्सी आज़ादी के तहत आपके जिम्मे में आता है। अगर शख्सी आज़ादी इस कानून में न होती, 26 जनवरी को जो संविधान दिया गया है, जो कानून दिया गया है, उसमें अगर शख्सी आज़ादी नहीं होती तो कोई चीज हमारी मुकम्मल नहीं होती और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इस दिन की अहमियत को महसूस करना चाहिए, इस दिन की अहमियत को जानना चाहिए और इसको भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। हम भी 26 जनवरी का दिन बहुत शान और आन के साथ मनाते थे। जैसा कि लियाकत सर ने अभी कहा कि हम इस दिन को बहुत अच्छी तरीके पर बड़े पैमाने पर हर साल मनाते आए हैं। इन साल क्या हुआ कि बस हो गया, प्रोग्राम हो गया, चल रहा है जैसे भी चल रहा है, क्या वजह मैं नहीं समझ सकता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कानून को मानने की बात, जब तक हम कानून को नहीं मानेंगे,
वो 26 जनवरी के नाम पे कायदा हो, कानून हो, या किसी और नाम पे कायदा और कानून हो, अगर हम जब तक उसको मानेंगे नहीं, उसका एहतराम नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसका एक कायदा ऐसा है कि यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। 26 जनवरी का एक कायदा ये भी है कि तिरंगा लहराया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सुबह 7:30 बजे के करीब डीएसपी साहब यहाँ पर आकर गए और उन्हीं के हाथों से आज झंडा लहराया गया है। ये उसका कायदा है, हमने उसको किया और उसके करने के सूरत में हमने उसको ये महसूस किया कि सही तरीका उसका यही कि हम किसी बात का एहतराम करें, किसी बात की एहतराम करें। अगर ये नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि वो चीज मुकम्मल नहीं होगी। हमने एक अदालत कायम किया, इसमें एक नज़्म बनाया, एक कानून बनाया। अगर आप लोगों से मुराद मिली वो तलबा है जो तालीम हासिल कर रहे हैं और वो टीचर हजरात है जो तालीम दे रहे हैं, अगर ये दोनों साहिबान, ये नाज़िम और मज़लूम थी, अगर इसके बुनियादी मकसद को भूल जाए तो जाहिर बात है कि यह अदालत खोखला होकर रह जाएगा। टीचरों का एक बुनियादी मकसद है तालीम देना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छे तरीके से पढ़ाना, सिखाना, लिखाना और आदाब सिखाना और तहजीब सिखाना। अगर वो अपने इस बुनियादी मकसद से हटता है कोई टीचर या कोई मास्टर, तो समझ लो कि वो बदअहदी कर रहा है। इसी तरह तलबा अगर अपने बुनियादी मकसद से हटते हैं, तालीम हासिल करने में कोताही करते हैं, समझ लो कि वो अपने बुनियादी मकसद से हट रहे हैं। कि हर शख्स अपने मकसद पर नजर रखे, अपने उसमें ध्यान रखे। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने मेरे मकसद पर ध्यान रखा तो दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल किए, कहीं जगह न रही चमन में, कहीं जगह न रही आशियाने को। तो अल्लाह ताला ने मुझको अपने मकसद से बहुत सेवा और उससे ज़्यादा नवाजा है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरी नीयत में खलूस था, उस खलूस की बुनियाद पर मैं कामयाब हुआ। आप लोगों से आज 26 जनवरी के प्रोग्राम के तहत मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप लोग अपने बुनियादी मकसद को मजबूत रखिए, और जो बात आप लोगों के जिम्मे है, टीचर के जिम्मे जो जिम्मेदारी है और तलबा के जिम्मे जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाए। यही आज के इस दिन का बुनियादी मकसद है। इस मकसद के तहत हम आज इस दिन को मना रहे हैं। मैं आप तमाम को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाली 26 जनवरी में हम इस जश्न को और आज़ादी के साथ और बेहतर तरीके से मना सकें। इतना कहकर मैं अपनी बात